के मुंह से जो है यही सब आए बाएं बाएं यहाँ वहाँ जहाँ सारा जहाँ, किंतु जो है असली मुद्दा नहीं। 2 महिलाएं नंग परेड देखेगी, कहीं सैकड़ों महिलाएं नंग परेड देगी, उनके वर्बाटम स्टेटमेंट है। आप ममता खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेंगे जी। मैं कहता हूँ ममता बनर्जी गलत है, लेकिन ममता खिलाफ कैसे बोलेंगे? अगर तहसीन बोलेंगे महिलाओं की सुरक्षा पर इतना इनसेंसिटिव तरीके से बहस करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि महाभारत से भी ज्यादा आपने क्यों सियासत लाना चाहते हैं? और एटलीस्ट प्रियंका आप वड्रा ये काम जैसी कर पाखंडी सकते वहाँ डर बच गई तक नहीं। क्यों? ये किस तरीके की मिसाल आप पेश करना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही। क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अरे महिलाओं के लिए तो एक सुर कर लीजिए ना। स्पेशल सेशन बुलाए ना। क्या स्पेशल? अच्छा स्पेशल सेशन बुलाए हर महिला के साथ खड़े रहिए, हर महिला को न्याय दीजिए। हाथरस में तो निर्णय आ गया, उन्नाव में तो निर्णय आ गया। बताइए कर्नाटक में जो है निर्णय आया, आप पढ़िए जरा, पढ़ा लिखा करिए महाराज। उन्नाव में आजीवन कारावास हो गया, पढ़ा लिखा करिए। और आप मुझे बताइए कर्नाटक में मैंगलोर में जो है एक जिहादी ने बलात्कार किया, FIR दर्ज करने में क्यों समय लगा आपको? आज तक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस जिहादी को जो है सिद्धारमैया की सरकार क्यों बचा रही है? प्रियंका वड्रा उस जिहादी के विरुद्ध बोलने से क्यों डरती है? क्या कारण है मुझे बताइए, जरा बताइए तो सही। अभी कल अयोध्या में जो है एक सलमान नाम के जिहादी ने 4 साल की दलित लड़की को बलात्कार किया। प्रियंका वड्रा कहाँ है? कहाँ है प्रियंका वड्रा? मेरा एक सवाल देख लिया, तहसीन पुनावाला देख लिया, तहसीन पुनावाला, प्रेम शुक्ला जी, सुनिए। अरे ये फिर वही हो गया ना। अरे तेरी बाउंड्री मेरी बाउंड्री। सर महिलाएं क्या करेंगी मुझे ये बताइए, महिलाएं क्या करेंगी ये बताइए ना। आप यहाँ बैठकर हाथ हिला हिला कर डिबेट तो कर लेंगे, लेकिन एक सेकेंड तहसीन पुनावाला, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की फिर बात होती है, ये जो जिस अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके, फिर आप इसके पक्ष में हैं? मणिपुर में बेला करे, वहाँ पे 355 किया और 356। अरे अभी कोलकाता की तो बात कर लीजिए, कोलकाता की तो बात कर लीजिए। हो गया ना, मणिपुर कोलकाता हो गया ना, आ गया ना, इंडिया वर्सेस NDA आ गया ना। 30 सेकंड तो आपने तहसीन पुनावाला बहुत खूबसूरती से बात की। कर्नाटका की भी बात होनी चाहिए। किस चीज के लिए बुलाए? स्पेशल सेशन किस चीज के लिए बुलाए मुझे बताइए। महिला सुरक्षा के लिए। किस चीज के लिए बुलाए स्पेशल सेशन? और हर पार्टी अपना रिपोर्ट कर दे, भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? बुला रही है नहीं, उसके बाद क्या होगा? एक्सपोज होगी भाजपा, उससे इंसाफ मिल जाएगा। क्या होगा? इंसाफ क्या मिलेगा? नए कानून आएंगे, लेकिन इनकी नियत ही नहीं है। क्या कानून आएंगे? कैसे कानून आएंगे? इनकी नियत ही नहीं। अभी राहुल गांधी से पूछा था कि नहीं पूछा था पश्चिम बंगाल के इस पूरे केस के बारे में? फिर उन्होंने क्या कहा था? वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, आप स्पेशल सेशन भटकाने की कोशिश मत कीजिए। केरला में मी टू डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। उस पर डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। आवाज जी डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल, देखिए कानून तो वैसे ही बहुत सारे हैं तहसीन जी, कानून तो इतने सारे हैं कि अगर उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो अपने आप ये सब क्राइम जो है रुक जाएगा। तो कानून अब नए बनाने की जरूरत नहीं है। डेथ पेनल्टी है लेकिन 10 साल बाद होती है, तो आप जो है उसको एग्जीक्यूट करिए, फास्ट ट्रैक करिए। और असीफा की आप बात कर रहे थे, मैं बता दूं जब असीफा का वो केस हुआ था कार्टर रोड पे, मैंने लीड किया था प्रोटेस्ट, और हमने कार्टर रोड पे बांद्रा में हजारों लोग इकट्ठे होकर हमने अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करी थी और हमने अच्छे से पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में अगर ये डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, और उनको अगर आप प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे, ममता बनर्जी को आके उनका जो स्टेटमेंट है उसको रिसीव करना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप हमको दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बट ना मिल रहा, बाइकआउट करना, उसके बाद गुंडे भेज के उनको पिटवाना। मुझे बताया जा रहा है कि 3/4 ऑफ द विमेन डॉक्टर्स कैंपस छोड़ के घर जा चुकी है, वो इतना डर गई है गुंडों से। तो अपने ही डॉक्टर्स पे गुंडे छोड़वाना, पार्टी वर्कर्स को पीछे छोड़ना, ये सही नहीं है। और इस तरह गुस्सा रुकता नहीं है। आप आइए, उनसे बातचीत करिए, उनके जो डिमांड्स हैं उनको लीजिए और उनको कंफर्ट करिए कि ये हादसा आगे से नहीं होगा। अगर डॉक्टर्स को रेस्ट रूम चाहिए तो मैं बना के दूंगी। नहीं, पर मैं उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। बादल जी सुनिए, ये जो तहसीन पुनावाला कह रहे हैं स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहिए, इंटरवीन कर लेना चाहिए केंद्र सरकार को।
फिर आप लोग ये तो नहीं सारे कहेंगे ना? मुद्दों पर। हाँ सारे मुद्दों पर। हाँ सारे मुद्दों सिर्फ वेस्ट पर। बंगाल में नहीं सारे मुद्दों पर बुला ली जाए। हरियाणा की भी चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश की भी होगी, सब पर चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले तो पुलिस को, रूपिका जी, पुलिस को नेताओं के चंगुल से छुड़वाइए। ये तो पुलिस है वो काम ही नहीं कर पाती है क्योंकि वो नेताओं के चंगुल में है। सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट स्टेट इज अ लॉ एंड ऑर्डर, शांत। हाँ बादल लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर या तो फिर आप सेंटर को दे दीजिए, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट तो पुलिस को कैसे काम करने दिया जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। तो फिर तो और माहौल खराब हो जाएगा। फिर तो तहसीन पूनावाला स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और कहेंगे ये देखिए। अरे क्यों, क्या आप कहेंगे मोदी सरकार ने देखिए, अमित शाह ने देखिए पुलिस को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेडरलिज्म खतरे में आ गया है, पुलिस इनके इशारों पर काम कर रही है ना? उत्तर प्रदेश में कितने रेप होते हैं देश के अंदर? सुनिए नंबर 2 स्थान पर है, पूनावाला, दूसरे स्थान पर मैं कह रही हूँ महिलाओं के लिए आप लोग निकलिए ना। हाथरस में गए थे ना, हाथरस में गए थे ना, राजस्थान गहलोत की सरकार में नंबर 1 में था। कितने आप लोग निकले हैं बताइए? कितनी बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल गए वहां पर? उसी समय हाथरस में हुआ था। आज मैं हाथरस में थी। हाथरस में तो गजब माहौल कर दिया था, पुलिस की लाठियां पकड़ी जा रही हैं और उसी वक्त राजस्थान में हुआ था। कहाँ थे आप लोग सबके साथ? कन्विक्शन रेट किसका ज्यादा है? राजस्थान का। कहाँ थे आप लोग सबके राजस्थान का साथ? कन्विक्शन रेट ज्यादा है। राजस्थान का ज्यादा है, हाथरस का कम है, पश्चिम बंगाल में बढ़िया चल रहा है, मणिपुर में खराब है। अरे बॉर्डर में क्यों बांट रहे हैं महिलाओं को आप? देश का कन्विक्शन रेट ही 28% है पूरे इंडिया में। सेशन बुलाने से कुछ नहीं होगा। आप जो है इनको प्रोटेक्ट करना छोड़ दीजिए। रेपिस्ट और क्रिमिनल को अगर प्रोटेक्ट करना छोड़ दीजिए, अपने आप इनमें जो है क्राइम रुक जाएगा। अगर ये जो रेपिस्ट और क्रिमिनल है, क्योंकि आप देखिए ना, सिविक पुलिस वॉलंटियर बना के 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं आप उसको। ही इज अ प्राइवेट पर्सन, पार्टी वर्कर, जिसको आपने पुलिस वॉलंटियर का लेबल दे दिया और वो बिना रोक टोक के अस्पताल में जा सकता है। तो इस तरह गुंडों को आप जो है वॉलंटियर्स मत बनाइए, उनको जो है उनके बिना बैक चेकिंग किए। तो ये जो गलतियां हुई हैं वो तो वेस्ट बंगाल सरकार को माननी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक किसी पुलिस वाले पे एक्शन नहीं लिया गया कि ये रेपिस्ट जो था ये कैसे इसको वॉलंटियर बनाया गया। वो सवाल आज तक मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल बताएगी। जब हम डिबेट कर रहे हैं ना आबा जी, मुझे बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं वो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस की लापरवाही की वजह से आज हालात ऐसे हैं। ये एकता पॉलिसी क्लिनिक कोई लिख रहे हैं। पूजा ये कह रही है कि पुलिस को अब जो है राष्ट्रपति जी को सौंप देना चाहिए, यानी राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हरिदास मादे कि गुंडा मवाली माफियाओं का इस वक्त हाल ये है कि उनका बचाव हो रहा है और लड़कियां जो हैं वो डर के मारे छिपी हुई है। और दूसरी ये कह रहे हैं, पूजा शर्मा कह रही हैं कि अरे भैया हरियाणा की बात बाद में कर लेना, अभी यहाँ जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उस महिला को इंसाफ दिला दीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो इस वक्त आपको दर्शक देख रहे हैं ना वो अपनी बातें कह रहे हैं। बादल देवनाथ जी, बुला लिया जाए एक स्पेशल सेशन, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आप लोग पॉलिटिकल के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं समझते हैं। मैं एक लाइन में आज का डिबेट आपको खत्म करता हूँ। ये जो आंदोलन होता है ना, ऐसे बहुत सारे आंदोलन में मैं भी भाग लिया, बहुत बार अरेस्ट हुआ, केस भी हुआ, लेकिन अभी कोई केस नहीं है। इसको इस आंदोलन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। इसको कहते हैं लॉ ब्रेक आंदोलन और गैर कानूनी, या बांग्ला में कहते हैं आईन अमान्य आंदोलन। ऐसा आंदोलन ब्रिटिश जब शासन था तब भी महात्मा गांधी बहुत सारे जब स्वतंत्र सेनानी जाते ये सब आंदोलन किया था। ये आंदोलन होता है, ऐसा आंदोलन होता है। लेकिन शोभा जी जो कह रहे, शोभा दीदी जो कह रहे और इनके एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड देना चाहिए। क्या वो बांग्ला में नहीं बादल जी एक सेकंड, क्या वो बांग्ला में कौन सा आंदोलन इसे बोलते हैं? आईन अमान्य लॉ आईन अमान्य। और आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने आईन अमान्य आंदोलन बहुत किया है ऐसे अपने टाइम में, लॉ ब्रेकिंग आंदोलन उन्होंने खूब किया है। हम तो यही कह रहे हैं कि वो ये आंदोलन करके सत्ता में आई है और इसीलिए शायद इस आंदोलन से उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत